हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल में आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंडिया है जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही पार्ट में आ रहा है, और उत्तर प्रदेश ये ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर है, यानी ये 23 डिग्री पर होता है। 23 डिग्री से थोड़ा ऊपर पार्ट, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश आ रहा है, और ये जोन कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन, जिसे हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे आ रहा है? उपोष्ण कटिबंध जोन में आता है। ये आता तो सब ट्रॉपिकल रीजन में है, लेकिन यहाँ की जो जलवायु होती है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप की, यानी यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की होती है। तराई क्षेत्र में यह नमी लिए रहती है, और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बटा हुआ है। मैप में हम आसानी से देख सकते हैं कि ये 9 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट है भाबर और तराई जोन। भाबर और तराई जोन, जहाँ पर यहाँ की जो जलवायु होती है वो आर्द्र होती है, यानी ह्यूमिड, नमी से भरी होती है, और यहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। दूसरा जो पार्ट आता है वो है वेस्टर्न प्लेन जोन का। उसमें भी पहला है मिड वेस्टर्न प्लेन जोन। तो मिड वेस्टर्न प्लेन जोन में बरेली वाले और बरेली से सटे हुए जोन आते हैं। यहाँ पर यहाँ की भी जलवायु में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता या नमी होती है, लेकिन ये भाबर और तराई क्षेत्र से कम नमी वाली क्षेत्र है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन जो गर्म होने के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी इसमें पाई जाती है, लेकिन यहाँ की आर्द्रता कम होती है। चौथा है ईस्टर्न प्लेन जोन, जहाँ पर जो ड्राई प्लेस है और ह्यूमिडिटी होती है, मगर यह एक ड्राई प्लेस है। यह शुष्क ह्यूमिडिटी की होती है, मगर ये कम होती है, और यहाँ पर शुष्कता पाई जाती है। पांचवा जो जोन होता है वो है विंध्य जोन। विंध्य पार्ट जो होता है, ये एक यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम मात्रा में पाई जाती है। बुंदेलखंड जोन, यहाँ पर ह्यूमिडिटी के साथ साथ शुष्कता पाई जाती है। सेंट्रल प्लेन जोन, यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी होती है, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी की बहुत कमी होती है और शुष्कता ज्यादा होती है। सेंट्रल प्लेन जोन, यहाँ पर ह्यूमिडिटी की कमी होती है और शुष्कता ज्यादा होती है। साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड जोन, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहाँ पर शुष्कता होती है, यहाँ पर शुष्कता ज्यादा होती है। अन्य अर्ध क्षेत्र से के मुकाबले यहाँ पर शुष्कता ज्यादा होती है। वेस्टर्न प्लेन जोन, जो कि पूरी तरह से शुष्क प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्यतः लेकिन 2 भागों में ही विभाजित किया गया है। वह है, पहला है ह्यूमिड ट्रॉपिकल प्रदेश, जिसे आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश कहते हैं। दूसरा है मॉडरेटली ह्यूमिड ट्रॉपिक, यानी साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश यानी यहाँ गर्मी और बरसात यानी नमी भी बहुत पाई जाती है और गर्मी भी साथ में पाई जाती है। तो पहले हम आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है तराई क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र, यहाँ पर 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। इसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आते हैं। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेश आते हैं। मैदानी क्षेत्र, जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेश, यहाँ वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता में कमी आती जाती है, यानी नमी घटती जाती है, जिससे वर्षा में कमी आती जाती है। जलवायु के लिए कई सारी थ्योरीज आई, जिसमें से कुछ मुख्य थ्योरीज हैं, मुख्य अवधारणाएं हैं। पहला है कोपेन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार का होता है, जिसे CWG से डिनोट किया गया है।
शुष्क शीत वाला मानसून यानी जहाँ पर विंड जो सर्दी का मौसम है वो शुष्क होता है और मानसून वाला प्रदेश होता है यह, यानी यहाँ बरसात मानसूनी होती है। हॉर्नवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBWC1 अर्थात समशीतोष्ण यानी टेम्परेट, ड्राई, सब ह्यूमिड टाइप की जलवायु पाई जाती है। तीसरा जो थ्योरी है वो है ट्रेवर्थ की। इनके अनुसार उत्तर प्रदेश में आर्द्र उपोष्ण यानी ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जिसे CAW से डिनोट करते हैं, प्रकार की जलवायु का विस्तार मिलता है। ऋतुओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तो हम पहले शीत ऋतु की बात करते हैं। विंटर सीजन, जिसमें उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में, यानी जो दक्षिणी पठारी भाग है, वहां पर शीत ऋतु का औसतम अधिकतम तापमान, वहां जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है दक्षिणी पार्ट में, वो 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जबकि पश्चिमी मैदानी भाग में, यहाँ पर या पर्वतीय भागों में न्यूनतम जो तापमान जाता है वो कम, मिनिमम जो नीचे जाता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्रों की बात करें अब, जो मध्य मैदानी क्षेत्र है वहां मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है शीत ऋतु में वो होता है 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम जाता है ठंडियों में। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। ये जो चक्रवात उत्तर से पश्चिम की तरफ से आ रहे होते हैं, वह आते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन सी रीजन से आते हैं और इनकी मैक्सिमम संख्या 3 से 5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा की प्राप्ति होती है। यानी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो 7 से 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा इन्हें मिल जाती है इन चक्रवातों से। अब ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। प्रदेश में मई जून माह से सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसतम अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है तथा न्यूनतम तापमान गर्मियों में जो रहता है वो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण है कि ये कर्क रेखा के समीप स्थित होता है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है क्योंकि यह कर्क रेखा से दूर पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क गर्म हवाओं को लू कहते हैं। अब हम रेनी सीजन की बात करते हैं, वर्षा ऋतु की। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त के महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वो बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान, जो वर्षा ऋतु में जो टेम्परेचर पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम जाता है और जो न्यूनतम जाता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। इससे उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% भाग प्राप्त होता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी मानसून ब्रांच उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम रीजन में वर्षा करती है। यानी उत्तर प्रदेश अपना 70 से 80% वर्षा
मानसून बंगाल खाड़ी मानसून से प्राप्त करता है। प्रदेश में लगभग 83% वर्षा जून से सितंबर के बीच और 17% वर्षा ऋतु यानी ठंडियों में प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर मानसून शाखा से नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है। यानी जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक अरब सागर मानसून, एक होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर मानसून जो जो उत्तर प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते इसकी अपनी नमी या आर्द्रता खो देता है, जिसके कारण यहाँ पहुंचते पहुंचते वर्षा कम हो जाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ से यह की खाड़ी मानसून ब्रांच यह अपनी बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेते हुए उत्तर प्रदेश के बहुत से भागों में वर्षा करती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर वर्षा 112 सेंटीमीटर की होती है। औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर की होती है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 94 सेंटीमीटर होती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 84 सेंटीमीटर होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी एवं पहाड़ी भागों की औसत वार्षिक वर्षा 91 सेंटीमीटर है। उत्तर प्रदेश की जो संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश से मानसून का प्रत्यावर्तन या फिर लौटता मानसून अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से होता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर में तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में यानी 54.4 सेंटीमीटर में होती है। उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। वर्ष 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिससे प्रदेश का 72.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र एवं 23% आबादी प्रभावित हुई थी। राज्य के 240 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ से प्रभावित है, यानी बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ये था उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। इसी तरह के उत्तर प्रदेश के अन्य फैक्ट के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।